साये से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर की रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे रिसालत। हेलो 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 और थोड़ी इको कम कर दिया, इको कम कर देते। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए सुन्नत व शोराए इस्लाम व सामिन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलजुल कर कुछ कहने और सुनने से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शफ़ाती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का नगमे जा फिज़ा सुनाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, रूह फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद हदिये दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सल्लिम अलैहि सलातम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप फातिहा के सिलसिले पे यहाँ पर जमा हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मरहूमा मग़फ़ूरा के जुमला सगीरा कबीरा गुनाहों को दरगुज़र फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। यकीनन जितने भी इंसान हैं या जितने भी जानवर, चरिंदों और जितने भी हैं रूह वाले, जैसा कि कुरान में है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। आप यहीं से देख लीजिए कि इस दुनिया के अंदर शिद्दत के साथ इस वक्त गर्मी का हम और आप सब लोग मुजाहरा कर रहे हैं। शिद्दत की गर्मी है, लेकिन ये दुनिया है। हमें ज़्यादा गर्मी लगी, हमने पंखा लगा लिया, हमें ज़्यादा गर्मी लगी, हमने कूलर लगा लिया, हमें ज़्यादा गर्मी लगी, हमने एसी लगा लिया। कई साल हमको इस दुनिया में रहना है, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसके बाद हमको एक न एक दिन कब्र में जाना है।
कब्र में कौन सी एसी है, कब्र में कौन सा पंखा है, कब्र में कौन सा इंतज़ाम है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, दिल में इश्क़ रसूल को पैदा करो, हुजूर की मोहब्बत को पैदा करो, फिर ये पुकार के कहो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और सुनिए, कब्र में अंधेरा नहीं, कब्र में तारीकी नहीं, कब्र में सांप नहीं, कब्र में बिच्छू नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। बस असल हुजूर की मोहब्बत है, असल सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यही जान ईमान, यही रूह ईमान, यही शान ईमान। थोड़ी देर आप हज़रात मेरी बातों को बगौर समात करें। इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाइल मुफ़न बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आकाए नेमत दरिया रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, कलम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का है और दर्स इश्क़ रसूल का दिया जा रहा है। कलम आला हज़रत का है और मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया जा रहा है। कलम आला हज़रत का है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका बताया जा रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। कौन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी? तो किसी ने कहा आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जिसने 1400 किताबों को तहरीर फरमाया, तस्नीफ़ फरमाया। कौन आला हज़रत? किसी ने कहा बहुत बड़े मुत्तकी का नाम आला हज़रत है, बहुत बड़े परहेजगार का नाम आला हज़रत है, बहुत बड़े इबादत गुजार का नाम आला हज़रत है, बहुत बड़े नमाजी का नाम आला हज़रत है, हाजी का नाम आला हज़रत है। लेकिन आला हज़रत हैं कौन? तो अब आओ आला हज़रत ही से पूछते हैं, इमाम अहले सुन्नत ही से पूछते हैं, इमाम इश्क़ मोहब्बत ही से पूछते हैं। ऐ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला आपके बारे में कहा जा रहा है, आप 1400 किताबों के मुसन्निफ थे, आप बहुत बड़े इबादत गुजार थे और आप बहुत बड़े नमाजी थे, आप बहुत बड़े तकवा वाले थे, आप बहुत बड़े मुत्तकी व परहेजगार थे, लेकिन आप हैं क्या? तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और उनकी रहमत ने जवाब दिया, जब मेरा इंतकाल हो रहा था उससे 2 घंटा 38-37 मिनट कमो बेश पहले मैंने एक वसाया तहरीर फरमाई है और मैंने कहा अपने खलीफों से कि कलम लाओ कागज लाओ। कलम लाया गया, कागज लाया गया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते, अब मेरी वसीयत तहरीर पर वसीयत लिखो। अब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तो अपनी वसाया शरीफ तहरीर फरमाते हैं। अब सुनो आला हज़रत हैं कौन? आला हज़रत को किसी ने कहा 1400 किताबों के मुसन्निफ हैं, आला हज़रत तकवा वाले हैं, आला हज़रत तहारत वाले हैं, आला हज़रत बहुत बड़े नमाजी हैं। लेकिन ऐ आला हज़रत आप बताओ कि आप क्या हैं? तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा और मैं तुमको यही समझा। क्या आला हज़रत बताते रहे? क्या पैगाम देते रहे? क्या ऐलान फरमाते रहे? आला हज़रत फरमाते हैं, मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा, अब फिर मैं तुमको यही बताता हूँ, अब मैं कब्र से उठ करके बताने ना आऊंगा। क्या आला हज़रत पैगाम देते रहे? क्या दर्स देते रहे? आला हज़रत फरमाते हैं, जिसको भी अल्लाह रसूल की बारगाह में अदना सा तौहीन करता हुआ देखो, उसको दूध से मक्खी की तरह निकालने के बाद बाहर कर दो। चाहे खुदा न खास्ता तुम्हारे बाप हो, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, चाहे वो तुम्हारे चचा हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चा हो, चाहे वो तुम्हारे खालू हो, चाहे वो तुम्हारे नातेदार हो, चाहे वो कराबतदार हो, चाहे वो पटीदार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम्हारे उस्ताद हो, चाहे वो तुम्हारे पीर हो, चाहे वो तुम्हारे इमाम हो, चाहे वो तुम्हारे मौलवी हो, जिसको भी अल्लाह और रसूल की बारगाह में अदना सा तौहीन करता हुआ देखो, उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दो। मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा, अब फिर मैं तुमको यही बताता हूँ, अब मैं कब्र से उठ करके दोबारा बताने ना आऊंगा। जिसने इसको माना उसके लिए नूरो निजात है और जिसने ना माना उसके लिए जुल्मत व हिलाकत है। क्या मतलब? यानी मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, तकरीरें करिए, मुकर्रिर बनिए, नात पढ़िए, मदरसा चलाइए, चंदा करिए, इमामत करिए, साहिब सज्जादा बनिए, लेकिन सबसे पहले दुश्मन अहमद शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहिए जोर से या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम वो आला हजरत फाजिल बरेल फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आओ भाई नमाज पढ़ें, आओ रोज़ा रखें, आओ हज करें, आओ ज़कात दें, सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं। जो नमाज न पढ़ेगा वो ये गुनहगार, जो रोज़ा न रखेगा वो ये गुनहगार, जो हज नहीं करेगा इस्तिताअत होने के बाद तो गुनहगार। लेकिन मेरे भाइयों ज़रा सा आओ गौर करो, इब्लीस बहुत बड़ा नमाजी था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, कयाम पे कयाम। और कहाँ था वो? जन्नत में था। कितना बड़ा मौलाना। हम और आप तो इंसानों को पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन वो फरिश्तों को पढ़ाने वाला, वो फरिश्तों का उस्ताद था, बहुत बड़ा नमाजी था, जन्नत में था। कुरान ऐलान करता है, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों सब के सब हज़रत आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस अकड़ा खड़ा रह गया। और उसने अर्ज किया, मौला मैं आग से, आदम मिट्टी से, आग मिट्टी के सामने नहीं झुकेगी। अल्लाह ने लानत का तोक डाला, उसके बाद जन्नत से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब आओ शहर रसूल आओ, दयारे रसूल आओ, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सरजमीन पर आओ। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दरख्त या एक लकड़ी जिसका नाम उस्तुने हन्नाना है, उसमें टेक लगा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। जब मेंबर शरीफ पक्का तैयार किया गया, सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पक्का मेंबर तैयार हो गया है, अब आप पक्के मेंबर पर आकर के खुतबा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्तुने हन्नाना से हटे और हटने के बाद पक्के मेंबर पर आ गए और आने के बाद खुतबा देना शुरू कर दिया। उस्तुने हन्नाना रोना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उस्तुने हन्नाना क्यों रो रहे हो? उस्तुने हन्नाना लकड़ी या दरख्त, उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक आप मुझसे टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे, आज मेंबर पक्का तैयार हो गया है, आप मुझसे जुदा हो गए, या रसूल अल्लाह मैं जुदाई में रो रहे हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उस्तुने हन्नाना तुझको दुनिया की जिंदगी चाहिए है कि आखिरत की जिंदगी चाहिए? उस्तुने हन्नाना ने अपनी ज़बाने हाल से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की जिंदगी तो फानी है, लेकिन मुझको आखिरत की जिंदगी चाहिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सहाबाए किराम से, इसको दफन कर दो, कल ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब जरा सा गौर करो, वो उस्तुने हन्नाना, ना नमाज उसके पास, ना रोजा उसके पास, ना हज उसके पास, ना ज़कात उसके पास, लेकिन वो जन्नत में जा रहे हैं। आओ जरा पूछे उस्तुने हन्नाना, तुमने कौन सा अमल किया है, किस अमल की बिना पर तुम जन्नत में जा रहे हो? वो 600 करोड़ बरस इबादत करने वाला इब्लीस जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन तुमने क्या अमल किया है? उस्तुने हन्ना ने अपनी ज़बाने हाल से जवाब दिया, हमसे नहीं, अगर इसके बारे में पूछना है तो बरेली के आला हजरत से पूछो, इमाम अहले सुन्नत से पूछो, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला इसी कौल को, इसी हदीस की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये नमाज पढ़ने वाले रोज़ा, अच्छा ये है भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, और मस्जिद में भी है, कई जगह मस्जिदों में लिखा रहता है रोज़े महशर की जहाँ गुदास बुअत अव्वली पुरस से नमाज बुअत, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में रोज़ा पूछा जाएगा, मैदान महशर में हज पूछा जाएगा, मैदान महशर में ज़कात की मालूमात होगी। ये सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं, लेकिन जैसे ही रूह जिसमें निकली, डायरेक्ट मैदान महशर में नहीं जाना है, डायरेक्ट हम
कयामत के दिन में नहीं जाना है, बल्कि जैसे हमारी रूह निकली वैसी कब्र की तैयारी शुरू कर दी जाती है। कब्र में पहले हमको लेटाया जाएगा। जब कब्र में हमको पहले लेटाया जाएगा तो कब्र की क्या तैयारी की है, कब्र की हमने क्या इंतजामात किया है। मैदान महशर में नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में रोजा पूछा जाएगा, मैदान महशर में हज पूछा जाएगा, मैदान महशर में ज़कात की मालूमात होगी। लेकिन महशर पहले नहीं है, पहले कब्र है। कब्र की क्या तैयारी की है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कब्र अव्वलुल मंजिलिल आखिरा, आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। जो कब्र में बच गया वो आगे बसता जाएगा, और जो कब्र में फंस गया वो आगे फंसता जाएगा। और किसी के कब्र में नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हिसाब नहीं होगा, ईमान का हिसाब होगा। इसलिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वाजिबात, सुननो, आदाब खूब करो, लेकिन अपना ईमान बचा करके करो, अपना अकीदा बचा करके करो। यही पैगाम आला हजरत ने दिया है, यही पैगाम खानकाह बरेली का है, यही पैगाम खानकाह पीलीभीत का है, यही पैगाम खानकाह अजमेर का है, यही पैगाम खानकाह बगदाद का है, यही पैगाम करबला की इमाम हुसैन ने दिया है कि दुश्मन अहमद की शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब आओ, हुसैनी सजदा करो, हुसैनी नमाज पढ़ो, हुसैनी कयाम करो। आखिर किस तरीके से हुसैनी सजदा पे तकरीरें करने वालों, हुसैनी नमाज पे तकरीरें करने वालों, आओ जरा सा देखो इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला करो। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला मुअल्ला तशरीफ ले गए, मेरे भाइयों 22,000 का लश्कर अलग, इधर सिर्फ 72 हुसैनी गुलाम मौजूद थे। इमाम हुसैन, अब देखो जहाँ जमात है सवाब वहाँ ज्यादा है, जहाँ लोग हैं सवाब वहाँ ज्यादा है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन भूखे रखे बज़ाहिर, 3 दिन प्यासे रहे बज़ाहिर, और तरह तरह की मसाइब को बज़ाहिर हजरत इमाम हुसैन ने सामना किया। लेकिन मेरे भाइयों देखिए इधर हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों को अलग कर दिया, उसके बाद गद्दाराने को रसूल को अलग कर दिया, और उसके बाद अपनी जमात को अलग किया, उसके बाद अपना रुकू अलग किया, अपना कयाम अलग किया, अपना सजदा अलग किया। ये कैसी तुम नमाज़ें पढ़ते हो, फिर हुसैनी सजदा का दावा होने का दावा करते हो, हुसैनी कयाम का। इमाम हुसैन की जिंदगी देखो, उन्होंने यजीद के साथ नमाजें नहीं पढ़ी, उन्होंने यजीदियों के साथ रुकू नहीं किया, यजीदियों के साथ सजदा नहीं किया। तुम कैसे हुसैन के मानने वाले हो कि इमाम हुसैन ही के गद्दारों के साथ बगल में नमाजें पढ़ रहे हो, तुम इमामतें कर रहे हो, तुम इमाम हुसैन के गद्दारों को अपने पीछे नमाज पढ़वा रहे हो। ये हुसैनी नमाज नहीं है, बल्कि हुसैनी नमाज तो ये है कि इमाम हुसैन के दुश्मन चाहे यजीदी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, उसको अलग करके रुकू करो, अलग करके सजदा करो, अलग करके कयाम करो। तो जब इमाम हुसैन के दुश्मन को अलग करके कयाम करोगे तो यही कयाम हुसैनी कयाम है। इमाम हुसैन के गद्दार यजीदी को अलग करके अगर तुम रुकू करोगे तो यही रुकू हुसैनी रुकू है। इमाम हुसैन के गद्दार यजीदी को अलग करके अगर तुम सजदा करोगे तो अब यही सजदा हुसैनी सजदा है, यही नमाज हुसैनी नमाज है। ये या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये सुन्नत है, हाथ धोना खाना खाने से पहले सुन्नत, और उसके बाद दुआ पढ़ना ये सुन्नत, 3 सांस में पानी पीना ये सुन्नत, सारी सुन्नतों को बयान कर दिया गया। लेकिन हुजूर की वो कौन सी सुन्नत बयान करेगा। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु, देखिए इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयन खुतबा के वक्त इरशाद फरमाते हैं, फला इब्ने फला उखरुज फ इन्नका मुनाफिक, ए फला के लड़के फला निकल मस्जिद से कि तुम मुनाफिक है। देखा सहाबी रसूल ने, अरे ये तो रिश्ते में लगने वाला हमारा चचा है। सहाबी रसूल ने देखा कि वो मुनाफिक बज़ाहिर अपने गले पर एक चादर ओढ़ रखी है। सहाबी रसूल उठे, और उठने के बाद उन्होंने वो मुनाफिक जो चादर ओढ़े था इस तरीके से लपेटा, इस तरीके से लपेटा, और लपेटने के बाद धक्का मारा और गिरा दिया मुनाफिक को। घसीटा दाएं, घसीटा बाएं, घसीटा, घसीटते हुए मस्जिद नबी शरीफ
के बाहर फेंक दिया। उसके बाद हुजूर इरशाद फरमाते हैं फला इब्ने फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, ये फला के लड़के फला निकल मस्जिद से कि तू मुनाफिक है। उन्होंने देखा अरे ये तो हमारा रिश्तेदार है। वो सहाबे रसूल उठे और उठने के बाद उस मुनाफिक को पकड़ा और पकड़ने के बाद घसीटते हुए मस्जिद नबी शरीफ के बाहर लेकर के आए और उसके बाद चादर को ढील किया। वो मुनाफिक खड़ा हो गया। सहाबे रसूल ने देखिए इधर मुक्का बनाया और बनाने के बाद उसके सीने पे जोर से मारा और मस्जिद नबी शरीफ के बाहर कर दिया है। मेरे भाइयों मुनाफिक खड़ा हो गया और कहा तुमने मेरे साथ बहुत सख्ती करी है, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। सहाबी रसूल ने अर्ज किया मैंने अभी क्या सख्ती की है, इससे ज्यादा सख्ती अल्लाह रसूल कयामत के दिन करेंगे। पता चला अगर आज हम वहाँ भी देवबंदियों का रद्द करें, तबलीगी जमात इस्लामी का रद्द करें, अगर हम ततीरी फितना का रद्द करें और अगर कोई कहते बड़ी सख्ती करते हैं, बहुत शिद्दत करते हैं, जिसको देखो उन्हीं का ये रद्द करते हैं, समझ लेना ये वही मुनाफिक वाली बोली बोल रहा है। जो वहाँ भी देवबंदियों को दूरी रहने के लिए कहे, देवबंदियों से अलग रहने के लिए कहे, तबलीगी जमात से अलग रहने के लिए कहे, जमात इस्लामी से अलग रहने के लिए कहे, वहाँ भी विचारधारा से अलग रहने के लिए कहे, समझ लेना ये बोली सहाबा किराम की बोली है। और जन्नत किसी के मौलाना के पास नहीं है, किसी मुफ्ती के पास नहीं है, बल्कि जन्नत अगर किसी के पास है, जन्नत का रास्ता अगर हुजूर ने बताया है, हदीस पाक में नबी ने इरशाद फरमाया माना अलैहि वासाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वही जन्नत में जाएगा। और जो मेरे तरीके से, मेरे सहाबा के तरीके से अलग होगा, वो जहन्नम में जाएगा। आला हज़रत पुकार उठे तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बैग सके जो ये सुराग लेके चले, लयत में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहर शहर गली गली, शहर शहर गली गली, फैज़ाने इमामे हुसैन, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आओ अब देखो अपने नबी का मर्तबा देखो, अपने नबी का मकाम देखो, अपने नबी की अज़मत देखो, अपने नबी का बुलंदी देखो। अबू जहल था मक्का शरीफ में, उसने जमीन पर हाथ मारा, देखो भैया जमीन पर हाथ मारा, मारने के बाद मुट्ठी को बंद किया, आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आने के बाद उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी बताओ, अगर आप अल्लाह के नबी हो तो बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। हुजूर इरशाद फरमाते मैं बताऊं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में जो चीज है वो खुद बता दे कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल हैरान हो गया, अबू जहल परेशान हो गया। उसके बाद कहने लगा अगर मेरी बंद मुट्ठी खुद बता दे कि आप कौन है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, अबू जहल की बंद मुट्ठी कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत पैगाम देने लगे अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्नीम, पेड़ सजदे को गिरा कर। वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी का मकाम है, ये हमारे नबी का मर्तबा। लेकिन आज देखा जाए माज़अल्लाह हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। वहाँ भी देवबंदियों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि जिसका नाम मोहम्मद या अली माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। इसी बोली हुई के दूसरे तर्ज पर मौलवी ततहीर ने अपनी किताब के अंदर माज़अल्लाह लिखा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेबस है माज़अल्लाह। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बेबस मान लिया जाए माज़अल्लाह, तो फिर ईमान किसे कहते हैं, इश्क रसूल किसे कहते हैं, इश्क रिसालत किसको कहते हैं। मेरे भाइयों आओ जरा सा 1 मिनट में एक वाक़या आप हजरात को सुना दूं। एक शख्स आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आने के बाद उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हालते रोज़ा में मैं अपनी बीवी के करीब चला गया, अब जो हुक्म हो बयान कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रोजे का कफ़ारा अदा करो। वो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कफ़ारा अदा करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुलाम आज़ाद करो। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं खुद आपका गुलाम हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं खुद मिस्कीन हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 60 रोज़ा मुतवातिर रखो, यानी पै दर पै रखो। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह
30 मैं मुकम्मल न कर पाया, 60 रोजे कैसे रखूंगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बैठ जाओ। अब सुन लो यहीं पर एक मसला, चाहे वो मानिकपुर के मौलाना हो, चाहे वो बबेरू के मौलाना हो, चाहे वो पीलीभीत के मौलाना हो, चाहे वो बरेली के मौलाना हो, चाहे वो अजमेर के हो, चाहे वो बगदाद के हो, कहीं के भी हो, अगर हालत रोजा में कफारा के बारे में मसला आएगा तो 3 ही सूरतें निकलती हैं, या तो गुलाम आजाद करो, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या 60 रोजे मुतवातिर पै दर पै रखो। चौथी कोई सूरत नहीं है। जब चौथी कोई सूरत ही नहीं है तो हुजूर ने बिठाया क्यों है? हुजूर ने उनको कहा क्यों है कि तुम बैठ जाओ? यहाँ से ये पता चला कि वो और मौलाना लोग होंगे जिनके पास 3 ही सूरतें हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिके कायनात बना करके भेजा है। जिसके लिए चाहे उसके लिए हुक्म बना दे और बनाने के लिए जिसके लिए चाहे उसके लिए उस हुक्म को खास कर दे। अब सुनिए, जब वो बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से इल्मे गैब भी साबित हुआ कि एक शख्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा कि बैठ जाओ, इसका मतलब यह है कि कुछ और आगे होने वाला है। एक शख्स आए, आने के बाद कटोरा और उसमें खजूरें लिए होकर लेकर के आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आने के बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह ये कबूल कर लिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर लिया। इरशाद फरमाते वो कहाँ है फलाने? वो फौरन खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये लो खजूर और ले जाने के बाद मदीना शरीफ चले जाओ, वहाँ की गलियों में ढूंढो, जो सबसे ज्यादा मिस्कीन फकीर मिले उसको ये खजूर खिलाना, उसको ये खजूर जाकर के खिलाना, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अब वो खड़े हो गए, कटोरा लिया खजूर का, मदीना शरीफ फिरते रहे, मदीना शरीफ की गलियां घूमते रहे। आला फरमाते मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले वो मदीना शरीफ घूमते रहे, गलियां में फिरते रहे। लेकिन जब वापस आए हुजूर की बारगाह में, कटोरा भी ले आए, उसमें जो खजूर थी वो भी लेकर के आ गए और बंदा खुद हाजिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसको नहीं बांटा? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं पूरे मदीने शरीफ में घूमा, मदीने की गलियों में घूमा, पूरे मदीने शरीफ की गलियों में फिरा कि कोई मुझको मिस्कीन मिल जाए, गरीब मिल जाए, मैं उसको खिला दूं तो मेरे रोजे का कफारा हो जाए। तो हुजूर फरमाते फिर कहा या रसूलल्लाह मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं मिला है, मुझसे बड़ा फकीर कोई नहीं मिला है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं मिला है। मेरे भाइयों वो हमारे इमामुल अंबिया इमामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शाफ़ी महशर साक़ी कौसर है कि किसी ने अगर एक लुक़मा मांगा है, हमारे नबी ने जिंदगी भर के लिए उसको खाना अता फरमा दिया है। आला हज़रत के छोटे भाई फरमाते हैं मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अब आता है गरीबों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद फेंक दे और खुद कहे मांगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने आला हजरत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कटोरा उठाओ और उठाने के बाद अपने घर जाओ, खुद खा लेना, अपने बच्चों को भी खिला देना, यही तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाएगा। वो उठे, खजूर का प्याला लिया, अपने घर गए, खुद खाया, अपने बच्चों को खिला दिया, उनके रोजे का कफारा हो गया। यहाँ से पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को मोहताज और बेबस बना करके नहीं भेजा है, बल्कि मालिके कायनात बना करके भेजा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यही ज़हन देने लगे, यही ऐलान करने लगे, यही पैगाम देने लगे, यही दर्स देने लगे कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए और एक बात सुनिए, अब और सुनिए, एक सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला, कहिए जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये फातिहा है ना, यहाँ अगर हमको कह दिया जाए, सेहू भाई कह दें कि आपकी और चंद लोगों की दावत है, तो हम कितने चंद में जाएंगे? 1 या 2 3, बहुत ज़्यादा 4 6 या 10 चंद में इतने आएंगे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी चंद सहाबाए किराम की मेरे यहाँ दावत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में ऐलान फरमा दिया, ऐ सहाबाए किराम सबकी दावत हजरत जाबिर रदी
अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ है। हजरत सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला के घर में एक बकरी का छोटा बच्चा था, उसको ज़िबा किया, उसका सालन तैयार करवाया गया, थोड़ा से जौ थे उसको पीसा गया, उसका आटा तैयार किया गया। भागते हुए हजरत जाबिर अपने घर में आए और बैठ गए। हजरत जाबिर की अहलिया इरशाद फरमाती है, जाबिर आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया था, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, या रसूल अल्लाह आपकी चंद सहाबा किराम की मेरे यहाँ दावत है, लेकिन हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में ऐलान फरमा दिया है, ऐ सहाबा सबकी दावत हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ है। हजरत जाबिर की अहलिया इरशाद फरमाती हैं, ऐ जाबिर घबरा क्यों रहे हो? खिलाने वाला खाने वालों के साथ में आ रहा है। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद पैगाम देने लगे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर जब तक मैं आ ना जाऊं उस वक्त तक आटा उस वक्त तक सालन उतारा ना जाए, जब तक मैं आ ना जाऊं उस वक्त रोटी पकाने के लिए ना कहा जाए। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जमीयत के साथ तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर सालन लेकर के आओ। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला सालन लेकर के आए। उसमें से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले से उस हांडी से बर्तन को हटाया, अपना लुआबे दहन डाल दिया। इरशाद फरमाते, जाबिर आटा लेकर के आओ। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला आटा लेकर के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा के ऊपर से कपड़े को हटाया, अपना थूक शरीफ लुआबे दहन डाल दिया। इरशाद फरमाते हैं, जाबिर अब सालन पकाने के लिए चढ़ा दो, रोटी पकाने के लिए हुक्म कर दो, अब सहाबा इकराम को खिलाना शुरू करो। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हांडी को जाकर के चढ़ा दिया, रोटी पकाने के लिए हुक्म कर दिया, अब सहाबा इकराम को खिलाना शुरू कर दिया। देखिए 300 सहाबा आए, उन्होंने खाया, उनका पेट भर गया, वो चले गए। दूसरे 300 आए, उन्होंने खाया, उनका पेट भर गया, वो चले गए। तीसरे 300 आए, उन्होंने खाया, उनका पेट भर गया, वो चले गए। 1100 सहाबा इकराम की जमात ने खाना खा लिया। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने सालन को खोल करके देखा तो उतना ही सालन मौजूद था, आटा को खोल करके देखा तो उतना ही आटा मौजूद था। फरमाते हैं, काश किया जाबिर अगर तुमने सालन खोला ना होता, आटा खोला ना होता तो कयामत तक सालन उतरता रहता, आटा पकता रहता, नबी की उम्मत खाती रहती। ए तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शहर शहर गली गली, नारे हैदरी, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान यस्तहिल्लु तामा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैह। शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है जिस खाने में बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ा जाए, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दो, अल्लाह खूब बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। अब हम अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ देते, बरकतें बरस पड़ती, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा देता। ये थूक शरीफ डालने की क्या जरूरत थी, लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत ने जवाब दिया, देखो एयरपोर्ट पे लिखा है थूकना मना है, स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, रेलवे स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, हॉस्पिटल में लिखा है थूकना मना है, इसलिए कि तेरे थूक पर पैजन है, तेरे थूक पर बीमारी है। अगर तू थूक देगा लोगों को बीमार होना पड़ेगा। और नबी का ये आलम है कि हमारे नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया है, अल्लाह ने बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पुकार उठे और यही दर्स देने लगे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान, है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब एक बात और सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि अपने वालिदैन, अपने आबो अजदाद, अपने कराबतदार, रिश्तेदार, सबसे ज्यादा हुजूर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न कर ले। अगर खुदा न खास्ता बाप बद मजहब वहाबी हो गया, खुदा न खास्ता अगर चच्चा बद मजहब वहाबी हो गया, खुदा न खास्ता अगर रिश्तेदार बद मजहब वहाबी हो गए, तो क्या अब उनकी ताज़ीम की जाएगी?
उनकी तौकीर की जाएगी, उनकी इज्जत की जाए, नहीं, उनकी ताजीम नहीं की जाएगी, उनकी इज्जत नहीं की जाएगी। अगर हम और आप उनकी ताजीम और उनकी इज्जत करेंगे खुदा न खास्ता, तो अल्लाह के नबी ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन वक्करा साहिबा बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने बदमज़हब की ताजीम करी गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद किया। अब ये नहीं देखा जाएगा कि रिश्ते में लगने वाला हमारा बाप है, अब ये नहीं देखा जाएगा कि रिश्ते में लगने वाला हमारा चचा है, अब ये नहीं देखा जाएगा कि रिश्ते में लगने वाला हमारा मामू या हमारे रिश्तेदार हैं। अगर देखा जाएगा तो इश्क़ रसूल देखा जाएगा, देखा जाएगा तो मोहब्बत रसूल देखा जाएगा। अगर उसके सीने में इश्क़ रसूल है तो उसकी ताज़ीम की जाएगी, और अगर उसके सीने में इश्क़ रसूल नहीं है तो उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी। यही पैगाम बरेली की आला हजरत ने दिया है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब अगर मदरसा के डर से और इमामत के डर से अगर हम वहाँ भी दो बंदियों से हाथ मिलाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनका निकाह पढ़ाएं, और अगर हम उनके जान सब कुछ करें, तो फिर इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सुलह कुल्ली। अगर मुसलमान जान करके नमाज जनाजा भी पढ़ी, मुसलमान जान करके अगर हमने निकाह माज़अल्लाह पढ़ा दिया देवबंदियों का, तो फिर हम मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, चाहे लाख नमाजें पढ़ें, चाहे लाख रोज़े रखें। मतलब ये है कि जितने भी वहाँ भी विचारधारा तबलीगी जमात जमात इस्लामी हैं, इन सब से दूर होकर के आला हजरत की ज़बान में पुकारे, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आला हजरत का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं, शेब सुन्नत का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं, खानकाह बरेली का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं, खानकाह अजमेर का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं, खानकाह बिलग्राम का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं, खानकाह मसौली और मारहरा का नारा लगाने वाले कम नहीं हैं। लेकिन आइए इनका पैगाम क्या था, इन्होंने क्या जिंदगी के अंदर हम लोगों को दर्द दिया है। शहंशाह बगदाद विलायत सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन तहरीर फरमाते हैं और ये लिखते हैं अपने हाथ से, अगर वह बदमज़हब वहाँ भी देवबंदियों को देखो और देखने के बाद अगर दूर से झड़क दो क्या मतलब है, तो गौस पाक फरमाते जन्नत में 100 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। इसको कौन बताएगा? नमाज के बारे में तकरीरें हों, रोजे के बारे में तकरीरें हों, नहीं अगर हो रही तो हुजूर को माज़अल्लाह जो गालियां दे रहे हैं उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इन लोगों का ईमान लूटा जा रहा है और ये नमाज ही पे तकरीरें हो रही हैं। लोगों का इश्क़ रसूल लूटा जा रहा है, इधर रोजे ही पे तकरीरें हो रही हैं। लोगों के ईमान इश्क़ रसालत पर माज़अल्लाह हमला किया जा रहा है और हम ज़कात ही पे बोले जा रहे हैं। नहीं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं रद्दे वहाबियत करना ये फर्ज आज़म है और हर उस फितने का रद्दे सत्ते बाप करना फर्ज है जिस फितने का भी उभरता हुआ देखो। यही पूरी जिंदगी आला हज़रत करते रहे, यही पूरी जिंदगी शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद करते रहे, यही पूरी जिंदगी शेर पे शहले सुन्नत करते रहे कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व इकरम वाला आलिहि व अस्हाबि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे कहने का मासल ये है मेरे भाइयों कि जो हुजूर ही का नहीं तो वो हमारा नहीं, जो सरकार ही का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा अहले बैत का नहीं तो वो हमारा नहीं। अब माज़अल्लाह देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस लिख दिया गया, अब वो इस पे आओ मुनाजरा करो, आओ बातें करो। अरे हुजूर को बेबस कहा गया, अब इसमें मुनाजरा तो हमारा इश्क़ रसूल कहाँ चला गया, हमारी गैरत ईमानी कहाँ चली? सुनो, हम बगैर किसी दलील के अपने नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं। बस एक चीज सुन लीजिए, सहाबा किराम कौन है? सहाबा किराम के बारे में सरकार ने फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा को गाली ना दो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत की पैरवी तुम्हारे ऊपर लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत की पैरवी तुम्हारे ऊपर लाजिम व ज़रूरी। सहाबा किराम को माज़अल्लाह लिख दिया गया, माज़अल्लाह की सहाबा किराम से गुनाह हुए, सहाबा किराम से खताएं हुई, सहाबा काबिर बुजुर्गान दीन से खताएं हुई। हमने तो यही सुना था कि मानिकपुर में जितने भी अल्लाह वाले लेटे हैं ये सब करामतें दिखाते हैं, यही हमने आपने सुना है। इनसे ये
करामतें जाहिर हुई, इनसे ये करामत जाहिर हुई, ये बुजुर्ग से ये करामत हुई है, गरीब नवाज से ये करामत हुई है, और वली शाह दाता से ये करामत हुई है, आला हजरत से ये करामत। ये हमने कभी नहीं सुना कि खताएं अल्लाह वालों से हुई हैं, गुनाह अल्लाह वालों से। ये नया तरीका कहाँ से लेकर के चले आए माज़अल्लाह कि खताएं हुई। लेकिन इन्होंने लिखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह बेबस हैं। लेकिन अब आओ आला हजरत की बारगाह में आओ, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आओ, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में आओ। कुछ लोग आए आला हजरत की बारगाह में, उन्होंने अर्ज किया हुजूर बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। आला हजरत की बारगाह में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान मौजूद थे। आला हजरत फरमाते मौलवी साहब हिसाब लगाइए कि बारिश कब होगी, हिसाब लगाओ बारिश कब होगी। अब मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हिसाब लगाया। हिसाब लगाने के बाद आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो गए। अब अर्ज किया हुजूर 2 महीने तक बारिश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं मलिकुल उलमा से मौलवी साहब हिसाब सही जुमला गलत। फरमाते हुजूर जहाँ गलती हो गई हो बता दिया जाए। आला हजरत फरमाते हैं मौलवी साहब क्या बज रहा है, कहा 12 बज रहे हैं, कहा 12 कब बजेंगे, कहा 12 घंटे के बाद 12 बजेंगे। इतना सुनना था। आला हजरत उठे, उठने के बाद घड़ी को उठाया, उठाने के बाद घड़ी को खोला, दोनों सुइयों को घुमा करके फिर से 12 में जा करके लगा दिया। और फरमाते हैं मौलवी साहब कितना बज गया, कहा हुजूर 12 बज गया। कहा कानून तो ये था, दस्तूर तो ये था कि 12 घंटे के बाद 12 बजे, लेकिन ये हमारे मन में आया और हमने अभी 12 बजा दिया, इसलिए कि इस घड़ी को हमने बनाई है। और ये सारी कायनात रब ने अपने हबीब के लिए बनाया है। अगर अल्लाह का हबीब चाहे तो अभी बादल उठे अब अभी बारान रहमत का नुज़ूल हो जाए। इतना जुमला आला हजरत के मुंह से निकला कि चारों तरफ से बादल आए, मूसलाधार बारिश होने लगे। आशिकों ने पुकार के कहा माना अरब ने तुझको जगाना, गाया जम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत चीख पड़े चोटी के हबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, गंजरे हक क्या खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हजरत। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत ये जो 2 देहात के आए थे तो आप दुआ कर देते बारिश हो जाती। ये हिसाब लगवाने की क्या जरूरत थी, हिसाब और किताब लगाने की क्या जरूरत थी। ये इल्मे नुजूम नहीं जानते, बुर्ज नहीं जानते, सितारा नहीं जानते, आप दुआ कर देती बारिश हो जाती। आला हजरत की रूहानियत ने जवाब दिया सुनो आखिरी में मौलवी ततहीर पैदा होगा, अपनी किताब के अंदर माज़अल्लाह लिखेगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस है, लिहाजा माज़अल्लाह मैं बता दिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला अगर बरेली में अहमद रजा बैठ करके कह दे तो कानून बदल जाए, दस्तूर बदल जाए, उसूल बदल जाए, रास्ता बदल जाए। जब अहमद रजा की ताकत का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की ताकत होगा, क्या आलम होगा। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मजहरे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मरना हम सबको है, एक न एक दुनिया से जाना है। अरे अभी तक तो दुनिया, अब दीन में भी सियासतें होने लगी। फलाने कौन बोले ये बहुत रद्द करते हैं, ये बहुत रद्द करते हैं। क्या जरूरत है इतना रद्द करने की, क्या जरूरत है ये सब कहने की, क्या जरूरत है। सुनिए मेरे भाइयों, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं मैं उस वक्त कमर बस्ता हो जाता हूँ जब कोई कमीना वहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह गुस्ताखी करता है। उस वक्त आला फरमाते मैं कमर बस्ता हो जाता हूँ उसको जवाब देने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं एक जगह फरमाते हैं जिसके दिल में जितना इश्क़ रसूल होगा उतना ही हुजूर के गुस्ताखों पर वो भौंकेगा। इसलिए मेरे भाइयों हमें क्या गरज है किसी से, मर के सबको जाना है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो मानेगा उसके लिए नूरो निजात है, जो नहीं मानेगा उसके लिए जुल्मत व हिलाकत है। कब्रिस्तान में हमारे बाप के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमारे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रोजा हज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, माँ बाप की खिदमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा।
कब्र में इमामुल अंबिया के बारे में पूछा जाएगा, इमामुल रसूल के बारे में पूछा जाएगा, शाफ़े महशर के बारे में पूछा जाएगा, साक़िए कौसर के बारे में पूछा जाएगा। इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, इन शख्सियत के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, माज़अल्लाह क्या बेबस कहता था, माज़अल्लाह क्या इल्मे गैब न होने वाला कहता था, माज़अल्लाह क्या ये लिखता कि जिसका नाम मोहम्मद याली वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, ये क्या कहता था दुनिया के अंदर। तो मेरे भाइयों, अगर वहाँ कोई वहाबी भी होगा, अरबी में बोलेगा, हाँ हाँ लादरी है, अफसोस में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब हम जैसा गुनहगार, हम जैसा सियाकार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिठा करके कब्रस्तान जाएंगे तो हम यही जवाब देंगे, यही तो अल्लाह के नबी हैं जिनके बारे में बरेली के आला हजरत ने कहा है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन्हीं के बारे में आला हजरत ने कहा था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए बस मासल ये है सरकार की मोहब्बत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों का अदब और उनके दुश्मनों से दिली कल्बी नफरत और दूर रहने के लिए आला हजरत पूरी जिंदगी, अब कोई न बताए ये उसका मसला है, हम बताते हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। एक जगह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौलाना इल्म रखने के बाद अगर हक बात नहीं बताएगा कल मैदान महशर में उसको जहन्नम की लगाम पहनाई जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए, माज़अल्लाह जब मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए, उस वक्त आलिम के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपना इल्म जाहिर करे। और अगर ऐसा आलिम नहीं करता, ऐसा मौलाना नहीं करता इल्म रखने के बाद, तो हुजूर फरमाते हैं न उसका नफल कबूल है न उसका फ़र्ज कबूल, और उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सब आदमियों की लानत है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी यही फरमाते फरमाते 100 साल पहले कह दिया था कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, ये जो तुझको बुलाता है ठग है मार ही डालेगा, हाय मुसाफिर दम में ना आना मत कैसी मतवाली है। दिल में इश्क रिसालत, दिल में हुजूर की मोहब्बत, दिल में हुजूर की अजमत, तुम्हें पुकार के कहो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह की। हम गुनहगार सही, हम सियाहकार सही, हम जैसों के बारे में भी आला हजरत ने लिख दिया है, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह। एक बात याद आ गई, वो सुन लीजिए, ये आम का मौसम चल रहा है, ये आम का सीजन चल रहा है। जब मंडी में आप देखेंगे लोग आम की दुकानों में क्या करते हैं, बड़ा बड़ा आम ऊपर रखते हैं, छोटा छोटा नीचे, अच्छा अच्छा ऊपर, दगीला नीचे, पका पका ऊपर, कच्चा नीचे। अब कोई लेने वाला जाए आम की दुकान में कि हमको आम दे दो, और वो ये कहे बड़ा बड़ा लूंगा, छोटा नहीं लूंगा, पक्का पक्का लूंगा, कच्चा नहीं लूंगा, अच्छा अच्छा लूंगा, दगीला नहीं लूंगा, तो वो दुकान वाला कहेगा सुनो ये मंडी है, ये जहाँ बड़ा जाएगा वहीं छोटा जाएगा, जहीं पका जाएगा वहीं कच्चा जाएगा, जहाँ अच्छा जाएगा वहीं दगीला जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद इसके रिसालत बसा करके हम जाएंगे कल मैदान महशर में, जब इमाम हुसैन जाएंगे हम जैसा पीछे पीछे उनके साथ चलेगा। रिजवान जन्नत पूछेगा ये कहाँ चलेंगे, इमाम हुसैन जवाब देंगे जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ ये मेरा मानने वाला जाएगा, ये मेरा चाहने वाला जाएगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला के शहजादे मुफ्ती आज़म इन पुकार उठे, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हम सब के मुरीद हैं, बरेली के हम मुरीद, पीलीभीत के हम मुरीद, बिलग्राम मायरा के हम मुरीद, मसौली और कछौचा के हम मुरीद, अजमेर और बगदाद के हम मुरीद हैं। लेकिन गौस पाक ने क्या फरमाया है, पीरों के पीर ने क्या फरमाया है, बड़े पीर ने क्या फरमाया है, शहंशाह बगदाद विलायत ने क्या फरमाया है। गौस पाक फरमाते हैं अगर बदमज़हब वहाबी देवबंदी मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, उनके पीछे नमाज ना पढ़ो, ये गौसे आजम गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं। लेकिन आज ना जाने कितने कादरी कहलाने वाले, चिश्ती कहलाने वाले, बरकाती रज़वी कहलाने वाले, हशमती हबीबी कहलाने वाले, मुशाहिदी बरकाती कहलाने वाले, इन सब बदमज़हब वहाबी देवबंदियों के साथ बैठ करके रंगरैलियां मनाते हैं। ये नाम के कादी हो सकते हैं, नाम के चिश्ती हो सकते हैं, नाम के बरकाती हो सकते हैं, नाम के रज़वी हो सकते हैं, नाम के हशमती हो सकते हैं, नाम के हबीबी हो सकते हैं, नाम के मुशाहिदी हो सकते हैं, लेकिन ये गौसे आज़म की तालीमात से बहुत दूर है। हमें चाहिए कि जो हमारे बड़े पीर गौस पाक ने फरमाया है उसी पे हम अमल करें। इसलिए गौस पाक का फरमान हमारे लिए दुनिया में भी काफी है और मरने के बाद मैदान महशर में भी काफी है। सुभान
अल्लाह बेशक। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए और मसलक आला हजरत मजहर और मशरब मजहर आला हजरत पर हम सबका हुस्न खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।